हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मॉर्निंग हो गई है और आप सोचेंगे मैंने मास्क क्यों पहना है। तो मास्क इसलिए पहना है कि हमारे यहाँ ऊपर रेंट पे रहते हैं एक यमनी फैमिली जो अरबी है, और उन लोगों ने आज इतना स्ट्रॉन्ग ईतर या परफ्यूम पता नहीं क्या लगाया है, तो उससे मेरी हो गई तबीयत ख़राब, मुझे होने लगी वॉमिटिंग। तो मैंने मास्क पहन लिया है कि उसकी स्मेल ना जाए, इसलिए आज मैं मास्क में हूँ। तो आज का ब्लॉग मैं मास्क में ही शूट करूँगी जब तक वो स्मेल नहीं जाती। तो गाइस मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको दिखाती हूँ आज मैं क्या कर रही हूँ। ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज मैं आपको सारे आपके टीथ से रिलेटेड, टूथ से रिलेटेड, पूरे डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताती हूँ, जो मैं हमेशा करती हूँ वो बताती हूँ। तो गाइस देखिए, ये है फिटकरी, इसको फिटकरी ही कहते हैं जहाँ तक मुझे पता है। ये आपको कोई भी प्रोविजन स्टोर पे मिल जाएगी। ये मिस्री की तरह इसका लुक है, बट ये है सॉल्टी, ठीक है। तो इसके पीसेस मिलेंगे आपको छोटे बड़े, जैसे इसमें आपको दिख रहे होंगे छोटे बड़े पीसेस। तो ये आप 20-30 रुपए की आप ले सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, एक मग में डालना है, जैसे मैंने इसमें डाल रखी है, देखो आप थोड़ी सी एक मग में डालना है इसको, और आपको इसमें पानी, थोड़ा सा पानी रखना है, इतना रख लें, ठीक है। और इसको हिलाना है 3-4 सेकंड तक, और इससे आपको कुल्ली करनी है। जहाँ पे आपको ज़्यादा पेन है वहाँ पे 2 सेकंड रख के पानी फेंकना है। दिन में 2 बार करना है। इससे आपकी जितना भी डेंटल वो होगा प्रॉब्लम, जैसे कि ब्लीडिंग टूथ होगा, ब्लीडिंग गम्स होंगे, वो अच्छे हो जाएंगे। पेन होगा, मसूड़ों में पेन, जो भी तकलीफ़ है आपकी डेंटल रिलेटेड, वो अच्छी हो जाएगी। मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ। अगर आप 3-4 दिन करेंगे तो सीवियर पेन, मुझे इतना सीवियर पेन हो गया था कि मुझे बुखार आ गई थी 103 3-4 दिन तक। और डेंटिस्ट के पास में गई थी, उसने मुझे इतना लंबा चौड़ा ट्रीटमेंट बताया था। फिर मुझे मेरी मदर ने बोला ये करो, मैंने ये करा, और मेरे जितनी भी प्रॉब्लम थी 3 दिन में सब ठीक हो गई थी। तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, ताकि आप लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके, और जितनी भी डेंटल प्रॉब्लम है वो आप इससे दूर कर सकते हैं। तो इसको फिटकरी कहते हैं, और इसका बहुत ही असरदार इलाज है जो मैं आपको बता रही हूँ। आपकी सारी डेंटल तकलीफ़ें इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। अब मैं कर रही हूँ प्रेस, क्योंकि आपको पता है मेरी हाउस हेल्पर नहीं आ रही। मैं हर नमाज में ही दुआ करती हूँ, अल्लाह मेरी हाउस हेल्पर को जल्दी भेज दो, ज़िंदगी इतनी हार्ड हो गई है। तो मुझे तो चल जाता है बिना प्रेस कपड़े, मगर ज़हूर को बाहर जाना होता है और उनको तो प्रेस की ज़रूरत पड़ती है। पर हमारे यहाँ प्रेस के लेने आते देने आते पे वो बहुत टाइम लग जाता है। तो जो मेरे हाउस हेल्पर थी वो प्रेस वगैरह सब कर देती थी, तो अब तो वो है नहीं, एक उसको टाइम लग जाएगा 15-20 दिन आने में। तो अब मुझे ही करना पड़ रहा है। वो लोग कितने आसानी से, लाइफ इतनी इजी हो जाती है, वो सारे काम कर देते हैं, और हमें लगता है कि सारा काम कितने अच्छे से कंप्लीट हो गया। वो डस्टिंग कर देती थी, और बर्तन वगैरह कुछ छोटे मोटे धोने के होते थे, बर्तन वाली तो आती है, बट वो जो कप्स वगैरह होते हैं वो धो देती थी, मोइन की बॉटल्स धो देती थी, बाहर से सब सामान ला देती थी, और भी घर में कपड़े तय कर देती थी, एवरीथिंग कर देती थी। तो मैं दुआ कर रही हूँ अल्लाह जल्दी से वो आ जाए। तो सुबह से शाम के 7-8 बजे तक मुझे बहुत हेल्प हो जाती थी, और फिर मैं फ्री रहती थी और आपके लिए व्लॉगिंग करती थी। तो अब तो मुझे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, और अभी जो मेरी पार्ट टाइम है वो भी गई हुई है शादी में, पता नहीं कब आएंगे ये लोग, इन्होंने तो मुझे परेशान कर रखा है। या अल्लाह, मैं तो बहुत ही थक गई हूँ, क्या करूँ समझ नहीं आता। चलिए अब कर लेते हैं लंच, और बाकी का काम करेंगे बाद में। तो लंच में मैं ले रही हूँ राजमा चावल एंड चिकन टिक्का ग्रेवी। मुझे वेजिटेरियन खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं नॉन वेज ही खाती हूँ। और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ और आपको बताती हूँ कि आज मैं क्या करने वाली हूँ। तो मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। जी गाइस, तो लंच करा था मैंने आज बहुत लेट, 3:30 बज गए थे, और अब बज गए हैं 5। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं आपसे अपनी जेन्युइन लाइफ शेयर कर रही हूँ, जैसी है वैसी ही। तो मैं आपसे जो भी करती हूँ वो आपको दिखाती हूँ, उसमें कोई भी फेक नहीं है, और अपनी लाइफ जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि अब मैं क्या कर रही हूँ। सब बज गए 5, और मैं सोच रही हूँ आज थोड़ी फिरनी बनाई जाए, और आप लोगों के साथ भी उसकी रेसिपी शेयर करी जाए। और फिरनी देखिए कब बनती है। तो पहले मैं असर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ, और फिर आपको मैं फिरनी बनाना दिखाती हूँ।
सो गाइस, आज मैं बना रही हूँ फिरनी। सॉरी, वीडियो थोड़ी लेट स्टार्ट करी मैंने, तो अभी मैंने कुछ भी नहीं करा है। इसमें मैंने 1.5 लीटर दूध डाला है और इलायची डाली। इलायची मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरे पास ये वाली इलायची है जो छिलके बगैर की इलायची, तो वो मैंने 6-7 कतरे इसके, अरे 6-7 डाली है अंदर इसके पीसेस। सो देखिए, इसे मैंने अभी कुछ ऐड नहीं किया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो अभी हमें क्या करना है, इसको बॉईल होने देना है। ये देखिए इलायची है और कुछ नहीं है, इसको हमें बॉईल होने देना है। ये एक बार इसमें बॉईल हो जाएगा ना, इसमें जोश आ जाएगा। फिर मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या किया है। देखिए, ये जो होते हैं ना चावल, ये वाले जो चावल है मेरे पास, ये वाले है टुकड़ा, जो खीर के चावल मिलते हैं वो है। उसको मैंने इतने से ले लिए होंगे, थोड़े से, क्योंकि मैं कम खीर बना रही हूँ इसलिए थोड़े से। और इसको मैंने थोड़े से पानी में ग्राइंड कर ली इस तरह से। तो फिरनी जो बनती है वो एकदम अच्छी सी घोटी हुई बनती है। तो ये देखिए, मैंने इसको पानी में ग्राइंड कर ली, थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर ली, और कुछ नहीं किया मैंने। तो ये आपको इजी रेसिपी बता रही हूँ। और मैंने मदर डेयरी का फुल क्रीम दूध लिया है, ठीक है। तो अब इसके अंदर बबल आएंगे और इसमें जोश आएगा, फिर मैं आपको बताती हूँ करना क्या है। तो देखो आप, मैंने ये 1 कटोरी शुगर ले ली है। तो अब ये इसके अंदर बबल आए थे, तो मैं इसके अंदर अभी 1 कटोरी शुगर ऐड कर लूँगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, शुगर ऐड होने का वेट नहीं करना है, अब उस तक हिला देना है। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हमारे ये वाले जो राइस रखे थे, ठीक है। तो ये मैं ऐड करूँगी इसमें, और आपको हिलाते रहना है, वरना ये बहुत ही ज़्यादा वो हो जाएगा, गट्ठे से पड़ जाएंगे। तो इसके अंदर मैं ये सारे राइस जो है थोड़े से वो मैं ऐड कर देती हूँ पानी के साथ। ये देखो, इसमें राइस रह गए हैं, तो मैं इसको ऐड करती हूँ। अब राइस ऐड कर दिए मैंने। अब इसको मैं अच्छे से हिलाऊंगी, क्योंकि ये फिरनी है तो ये खीर की तरह नहीं होगी। जो खीर होती है वो थोड़ी उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो थोड़ी पतली सी होती है। ये फिरनी है तो ये बिल्कुल जैसे जमी हुई रहेगी, तो इसलिए मैंने थोड़े राइस इसमें ज़्यादा डाले हैं, ठीक है। तो अब इसको हम हिलाएंगे, और हिलाने के बाद इसको हम स्लो कर देंगे और इसको धीरे आंच पे पकने देंगे। तब तक पकाएंगे जब तक जो दूध है वो ठीक हो जाएगा और राइस जो है वो गल के इसके साथ ठीक बन जाएंगे, ठीक है। तो बीच बीच में आपको हिलाते रहना है, क्योंकि राइस जो है वो नीचे बैठ के चिपक ना जाए, इसलिए। तो चलो, अब मैं इसको स्लो पे कर देती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। ये मेरे पास इलायची पाउडर है, तो ये मैं थोड़ा सा डालूँगी। ये एक्स्ट्रा खुशबू के लिए होता है। जैसे इलायची की इस पाउडर से होगा कि पूरी फिरनी में खुशबू इसकी आ जाएगी। तो ये थोड़ा सा इलायची पाउडर, बहुत ही अमेजिंग फ्रेगनेंस है इसकी। तो ये पूरे दूध में इसकी फ्रेगनेंस मिक्स हो जाएगी। तो देखिए, अभी थोड़ा सा ठीक हुआ है, मगर इतना ठीक नहीं हुआ, तो इसको और ठीक करेंगे। और इसके लिए क्या चाहिए आपको, ये देखिए बादाम है, ये रेडीमेड इस तरह से कटी हुई आती है, तो मैंने ये ले ली है डेकोरेशन के लिए। आप चाहे तो चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। तो अभी मेरे पास बादाम ये वाली अवेलेबल थी, तो मैंने सोचा यही रख दूँ। देखिए, 10 से 15 मिनट के बाद भी इसमें थिकनेस आई है, मगर वैसी नहीं जैसी हमें चाहिए। तो ये अभी पतली सी खीर बन गई है। अभी हमें को फिरनी बनाने के लिए हमें इसको और घोटना पड़ेगा और इसको थिक करना पड़ेगा। सो देख लो, अब जितनी हमको थिक चाहिए थी इतनी थिक ये हो गई है, और ये ठंडी होके और थिक होगी। सो अब हम इसे बाउल में निकाल लेते हैं। सो ये बाउल रखा है मैंने, इसमें हम इसको निकाल लेंगे, और ये ठंडी होके इतनी थिक हो जाएगी, आप देखना। अभी हम इसे गार्निश करेंगे आलमंड से। सो चलिए अब खाना खाते हैं। मैंने मंगाई थे कबाब एंड रुमाली रोटी। हमारे यहाँ बहुत फेमस बीफ कबाब मिलते हैं, सो ये खाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।